देखें इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है बधाई, और इस बीच बधाई दी है नितिन नवीन को, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वो बने हैं और ऐसे में उनकी कर्मठता का जिक्र पीएम मोदी ने अपने इस पोस्ट में किया है। उन्होंने लिखा है, नितिन नवीन एक मेहनती नेता हैं, विधायक और मंत्री के तौर पर बखूबी काम किया और अब संगठन की भी जिम्मेदारी। नितिन नवीन को एक नई जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्हें बधाई। नितिन नवीन एक मेहनती नेता हैं। नवीन बने हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का उन्हें बनाया गया है। ऐसे में नितिन नवीन की कर्मठता, उनकी कार्यकुशलता और उनकी मेहनत का जिक्र पीएम मोदी ने किया है अपनी इस पोस्ट में। तो देखिए, पीएम मोदी ने तारीफ की है उनकी। संगठन, संपर्क, संवाद, समन्वय मेरे मूल मंत्र होंगे। नितिन नवीन ने भी इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी ऊर्जा और समर्पण से पार्टी मजबूत होगी। चारों तरफ से उनको बधाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कायस्थ समुदाय से आते हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 5 बार विधायक चुने गए हैं। पिछले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने हराने का काम किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 84,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद में सियासी जो विरासत थी उसको संभाला और इस तरीके से संभाला कि आज उन्हें नई बागडोर मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नितिन नवीन की तारीफ की है। लिखा है वो एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कायस्थ समुदाय के नेता हैं, बीजेवाईएम के लिए काम किया, 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन, और अब उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया है। बीजेपी नेता नवीन किशोर के बेटे, पिता के निधन के बाद सियासी विरासत को संभाला उन्होंने, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि वो संगठन के लिए कैसे और प्रयासरत रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको पोस्ट कर दी है बधाई। चारों तरफ से उनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनकी ऊर्जा और समर्पण से पार्टी होगी मजबूत। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, और अब संगठन की भी जिम्मेदारी। 5 बार के विधायक, 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन, जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। बधाई देते हुए लिखा कि वो एक मेहनत करने वाले नेता हैं। विधायक और मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनकी ऊर्जा और समर्पण से अब पार्टी और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी भी रहे नितिन नवीन। कायस्थ समुदाय से आते नितिन नवीन, जिनको अभी जिम्मेदारी दी गई है। कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नवीन, मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। ये एक युवा और मेहनती नेता हैं जिनके पास संगठन का अच्छा अनुभव है, और बिहार में विधायक और मंत्री के तौर पर भी उनका कई बार का प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की है। वो अपने विनम्र स्वभाव और जमीनी काम करने के तरीकों के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा, समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई। तो ये बड़ी खबर है। बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अभी चुने गए। पिछले चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उन्होंने हराया था। विधायक और मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में 84,000 वोटों से वो जीते थे। बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद में सियासी विरासत को संभाला और आज ये बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए नितिन नवीन। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। हम सब मिलकर के उनके नेतृत्व में, नए ऊर्जावान और युवा व्यक्ति के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। उनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व में उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी खबर है।
बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। तब से वो लगातार एक्सटेंशन पर थे। पीएम मोदी ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट में लिखा, नितिन नवीन ने एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वो एक युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में अपनी प्रभावशाली सेवाएं दे चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। देखिए, दावेदार कई थे, लेकिन नाम नितिन नवीन का। उनकी ऊर्जा समर्पण से पार्टी होगी मजबूत, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बधाई देते हुए लिखते हैं। देखिए, फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। यह बड़ी जानकारी है। देखिए, अभी तक की अगर बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लालकृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, फिर कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जेना कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, खुद जेपी नड्डा। अगर इन सभी की उम्र के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम उम्र में यह बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है। और 5 बार विधायक चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी है। देखिए, अध्यक्ष के चुनाव की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के प्रोविजन बताए गए हैं। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के जो मेंबर हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। सभी बधाई इस वक्त दे रहे हैं। और देखिए, अमित शाह ने भी उनको बधाई दी है, राजनाथ सिंह ने भी उनको बधाई दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी और अमित शाह ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा और सफलता से निभाया है। बिहार में 5 बार विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में उनके पास जनता के बीच लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है। आज उनका राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना दिन रात परिश्रम करने वाले हर युवा भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान है। मैं उनके नवीन दायित्व और सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो ये अमित शाह ने पोस्ट किया है और लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे।